दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज कर्म के देवता और आपकी लग्न है मकर, और मकर लग्न भी शनि महाराज की होती है, तो आपके अपने ही हैं शनि महाराज। और एक बात बताएं, परायों को मनाना बहुत सरल होता है, अपनों को मनाने में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं। ये बात आप मन में रख लीजिए, समझ लीजिए, याद रखिए। शनि महाराज आपके अपने हैं, आपके लग्न और आपके धन भाव के मालिक हैं। और जब लग्न में शनि होते हैं तो फिर वो एक सफलताओं में थोड़ी सी देरी करवाते हैं, कड़ी मेहनत करवाने की प्रेरणा देते हैं, परंतु शनि स्लो होने के कारण आप थोड़े स्लो हो सकते हो। बस ये है कि यदि आपने तेजी रखी, यदि आप जल्दी काम करने लगे, यदि आपने काम को नहीं टाला, तो शनि वैसे भी आपके हैं और अब तो पूरे पक्के तरीके से आपके ही हो गए। दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं। ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, संचित धन का भाव है। और वो कहते हैं कि वाणी पे तो बहुत नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। कठोर शब्द और किसी को चुभने वाले शब्द और कमेंट, इनसे आपको बचना ही चाहिए। आपको सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक ही बोलना है। यदि आप सकारात्मक नहीं सोच सकते तो कम से कम सकारात्मक बोलो। जितना अच्छा बोलोगे उतनी प्रगति आपकी होगी। कुटुंबी जनों से अच्छे संबंध रखिए, उनके काम आइए, और यदि काम नहीं भी आ सकते तो उनका विरोध मत करिए, उनसे दुश्मनी मत करिए, तदर्थ भाव अपना लीजिए, तो जिंदगी में सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। कर्म के देखता है, पूरा कर्म शनि महाराज ही संभालते हैं और केवल कर्मों से ही शुभ होते हैं। तो सुन लीजिए, ये बात दोनों घरों की बात मैंने कर ली है। आपको अपनी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लाने ही होंगे। प्रगति देर से मिलती है परंतु स्थायी मिलती है, ये भी आप पक्का जान लीजिए। मकर लग्न वाले, चंद्र राशि की बात नहीं हो रही है। चंद्र राशि अलग होती है, लग्न राशि अलग होती है, और मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों की बात कर रहा हूँ। आप मान लीजिए कि वो बातें सत्य नहीं हैं, और प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से भी वो बिल्कुल सत्य नहीं है। उन्हें सुनिए परंतु उनकी बुराई फिर भी आप मत करिए, क्योंकि शनि आपके वाणी के भाव के दूसरे भाव के मालिक है। नकारात्मकता समस्या देगी तो झूठ बोल के झूठ सुन के चुप हो जाना चाहिए, परंतु कड़वी बातें नहीं बोलना चाहिए। तो हम क्यों किसी की बुराई करें। ठीक है, यदि हमें लगता है कि वो गलत है तो हम उसे नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात है। ये है नक्षत्र। अब शनि कौन से नक्षत्र में बैठे हैं? नक्षत्र जो होती है ग्रह की आत्मा होती है, और एट लास्ट आत्मा की ही सुनी जाती है। तो आत्मा यदि शुद्ध है, शुभ है, पवित्र है, तो ग्रह कहीं पे भी बैठा हो बहुत अच्छा फल देगा। मैं राशियों की भी बात करूंगा, ये राशियां लिखी है ना, इनकी भी बात करूंगा, परंतु पहले तो सुनिए यदि शनि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में बैठे हैं। शनि का साथ केतु हो गए। केतु भ्रमित करवाते हैं, अनजान रास्तों पे चलवाने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु केतु के कारकत्व को अपना जाए तो केतु आपके पक्ष में हो सकते हैं। धर्म कर्म से जुड़ जाइए, मेडिकल से जुड़ जाइए, और मेडिकल में भी सर्जन अर्जन पैथोलॉजी आपके लिए बड़ी अच्छी है। काट पीट वाले काम बहुत अच्छे हैं, तो ये काम कर सकते हो। अश्विनी, मघा और मूल तीनों नक्षत्र बड़े दिव्य नक्षत्र होते हैं। लोगों ने बदनाम किया है इन्होंने, ये बदनामी के लायक नहीं है, ये तो नाम के लायक हैं, नाम देने वाले नक्षत्र हैं। हाँ, जन्म के समय थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, परंतु उसके बाद समस्या नहीं है। यदि बैठ गए शनि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में शुक्र के नक्षत्र हैं, शनि के शुक्र मित्र हैं और लक्ष्मी प्रदाता हैं, शुक्र ज्ञानी हैं, गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी है।
परंतु इनकी ज्ञान की दिशा गुरु के जैसी नहीं है, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा महत्व ज्ञान के मामले में नहीं देते, भौतिकता के मामले में देते हैं। तो लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हो, भौतिकता की सुख सुविधाओं से रिलेटेड काम कर सकते हो, और तो और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं। यदि शनि शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, तो यदि कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में बैठ गए, सूर्य का नक्षत्र है और शनि ही शनि है, लग्ने शनि है, और शनि की ही बात कर रहे हो, बैठ भी गए वो सूर्य के नक्षत्र में, वो कहते हैं कि पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, तो दुश्मन है नहीं, इस वजह से दुश्मन नहीं है। सूर्य को कर्म नहीं, नेम और फेम चाहिए, वो कर्म करवाने वाले हैं, और शनि तो खुद ही काम करने वाले हैं और स्लो काम करने वाले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों की मित्रता नहीं है। परंतु यदि आपकी कुंडली में शनि से सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो IAS IPS की तैयारी करिए, बड़े प्रशासनिक पद की तैयारी करिए, आपको सफलता मिलने की संभावना दूसरों की तुलना में ज़्यादा होगी, तो जुट जाइए। यदि चंद्रमा के नक्षत्र में हो गए, तो शनि चंद्र जब कर्म में इमोशन आते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत कई बार होती है, तो इमोशन से आपको बचना होगा, इमोशन से बचना चाहिए। शिव जी की आराधना करिए, जितनी ज़्यादा शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो, पूरे शिव परिवार की आराधना आपको लाभ देगी। मान लीजिए ये बात, पूर्णिमा की रोशनी में थोड़ी देर नहाइए, मतलब खड़े हो जाओगे तो स्नान हो जाएगा, बहुत फायदे हैं। मंगल के नक्षत्र में शनि महाराज हो गए, मंगल एग्रेशन वाले, तेजी से काम करने वाले, शनि काम करने वाले हैं परंतु स्लो काम करने वाले। मंगल लड़ भी सकता है, शनि कहता है कि लड़ोगे तो न्यायाधीश हूँ, सजा दे दूंगा, तो हनुमान जी की आराधना करके ठेकेदारी का काम कर सकते हो, बहुत फायदे में रहोगे। वाहन का काम कर सकते हो, रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हो। गुस्से पे तो काबू पाना पड़ेगा, तो हनुमान जी से प्रार्थना करना, वो मन को ठंडा करेंगे थोड़े से, बहुत ज्ञान गुण सागर हैं वो। यदि राहु के नक्षत्र में हो गए, तो ये राहु और शनि कर्म की दिशा अनंत की ओर, बहुत कुछ चाहिए और जो मिल रहा है वो कम है, जो भी मिल रहा है कम है। 1 करोड़ मिल गया वो भी कम है, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ मिल गया तो कम है, ये भावना मन में आती है। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके काम तो आपको सूट करने वाले हैं। तो मन को समझाइए, देवी जी के शरण में जाइए, शंकर जी के साथ पार्वती जी की भी तो पूजन कर रहे हो ना आप, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। यदि गुरु के नक्षत्र में हो गए तो आशीर्वाद है, आपको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान और कर्म मिलके अच्छा काम करेंगे। और फिर मैंने बोला गुरु की डिग्री शनि से आपकी कुंडली में ज़्यादा है, तो कर्म ज्ञान की तरफ तो चलेंगे ही चलेंगे। यदि शनि शनि के नक्षत्र में हो गए, तो शनि शनि और शनि शनि हो गए। हड्डियों का ध्यान रखिए, आलसीपन को दूर करिए, स्लो मत होना, शनि महाराज को मनाइए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनिवार के दिन पूजा करिए पीपल के पेड़ की, उड़द और काली वस्तुएं जरूरतमंद को दान करिए, देखना कुछ तो अच्छा होगा। और यदि बुध के नक्षत्र में हो गए तो ठीक है, बुद्धि से कर्म करोगे, ये आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती में बहुत अच्छे हैं। शनि वायु तत्व, शनि की लग्न, तो ये जो है समस्या है थोड़ी सी। यदि अग्नि तत्व में बैठ गए, एग्रेशन पे काबू पाना पड़ेगा, है ना। शंकर जी को जल में शहद या मिश्री मिला के चढ़ाइए। पृथ्वी तत्व में बैठ गए तो ये बहुत शुभ है, आपको लाभ ही देंगे। वायु तत्व में भी बैठ गए तो भी ये आपको लाभ ही देंगे, क्योंकि आपकी लग्न पृथ्वी तत्व की है। वायु तत्व में संचार से बस निर्णय परिवर्तित मत करिए, तो हनुमान जी बुद्धि देंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं वो।
जल तत्व में बैठ गए तो इमोशन बढ़ेगा, थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा होंगी, तो आप अपन शंकर जी के चरण पकड़ ही लेंगे, जितनी पूजन कर सकते हैं करेंगे, वो करिए और अपनी प्रगति को प्राप्त करने की ओर बढ़ जाइए। आपको नक्षत्रों को समझना और वो बहुत सी चीज़ें समझना है, बहुत उपयोगी ऐप है, मेरा खुद का है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जय माता दी।